मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हो पीछे हमने क्लॉक का जो टॉपिक किया था उस क्लॉक में दो तरह के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। पहला क्वेश्चन था बेटा कोणीय दूरी की। कोणीय दूरी के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से आप एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, कोणीय दूरी निकालते हैं बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया था टाइम से एंगल का कन्वर्जन की। टाइम आपको दिया था कि 4:32 है, तो इस समय घड़ी में मिनट और घंटों की सुई में कितने डिग्री का एंगल होगा वो हमने बात की थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन बनता है बेटा वो एंगल से क्या है, टाइम के बारे में बनता है विपरीत, कि आपको एंगल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस समय ये एंगल बनेगा, जैसे 2 से 3 के बीच समय किस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आज बेसिक की बात करते हैं। एंगल टू टाइम जो आज का हमारा मेन मुद्दा है क्लॉक का, वो क्या है, एंगल टू टाइम। एंगल टू टाइम, एंगल से समय कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, या आपका कोई भी बेटा नहीं। बैंकिंग में तो एक्चुअली क्या है बेटा, आजकल थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है और यूपीएससी में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब देखते हैं हम बेटा कि एंगल से टाइम, जब एंगल से टाइम निकाला जाता है तो बेटा यहाँ पर दो बातें होती हैं, दो तरह के एंगल आते हैं। एक तो है बेटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री तथा 180 डिग्री। इसके अलावा बेटा अनदर एंगल, अनदर कोई भी एंगल, इन दोनों एंगलों को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे दूसरे एंगल्स में आते हैं। अब अर्थ क्या हुआ, 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या चीज है जो औरों से अलग है बेटा। 0 और 180 डिग्री का जो एंगल है वो हर हॉर्स में हर घंटे में एक बार बनता है, और जबकि बेटा अनदर जो एंगल है बेटा वो हर घंटे में कितने बार बनते हैं, 2 बार। अब यहाँ पर कई बार 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार आ जाती है कि एक घंटे में, हर एक घंटे में कितनी बार एंगल बनता है बेटा, 1 बार बनता है। तो 12 घंटे यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग 12 घंटों में कितनी बार बनेगा, 11 बार। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अभी तो आप बात कर रहे थे कि हर घंटे में 1 बार बनता है, अब 12 घंटे में 11 बार क्यों नहीं बनता। तो अभी मैं उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन करूंगा। और इसी तरह से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 24 घंटों में कितनी बार बेटा, वो कितनी बार, 11 दूना 22 बार बनता है बेटा, कितनी बार, 22 बार। तो बेटा यही 0 डिग्री और यही 180 डिग्री, ये दोनों एंगल हर घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार बनते हैं। यहाँ पर जो कुछ मेन बातें आ जाती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ बेटा। अगर हम 12 से 2 के बीच की बात करें, 12 to 2, 12 से 2 बजे के बीच में जो एक बार, देखो बेटा 12 से 2 1 घंटे का टाइम होता है, परंतु एग्जैक्ट 1 बार यहाँ पर एंगल बनता है 2 बार की बजाय। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं, अब मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। ये आपकी घड़ी है, ये आपकी एक क्लॉक है, यहाँ पर 3 है, 12 है, 6 है, 9 है। जब एग्जैक्ट 12 बजते हैं, यहाँ पर मिनट और हार्स की सुई एक साथ होती है बेटा, तो एग्जैक्ट कितने बजे, 12 बजे। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 से 12 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार होता है बेटा, ना तो 11 से 12 के बीच में, ना ही 12 से 1 के बीच में कभी भी 0 डिग्री का एंगल बनता। किसका बेटा, 0 डिग्री का एंगल कभी भी नहीं बनता। कहां पर बेटा, 11 से 11 से 12 0 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता बेटा। हाँ, अगर वो कह देता है कि 11 और 1 के बीच में
अगर क्वेश्चन में आ जाए 11 से 1 के बीच में कब बनेगा, तो कब बनता है, एग्जैक्ट 12 o'clock 12 बजे बनता है। तो याद रखना, ना तो 11 से 12 के बीच में बनता है, ना 12 से 1 के बीच में कभी भी, न 0 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनेगा बेटा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, मैं आज क्वेश्चनों के बारे में कुछ जिक्र करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने दो बातें सीखी कि जो 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल है वो हर घंटे में कितनी बार होता है, एक बार होता है। 12 घंटों में कितनी बार, 11 बार। 24 घंटों में कितनी बार, 22 बार। तो अगर हम इस तरह की यही बातों को ध्यान से देखें बेटा, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। अब आ जाता है कि ऐसा कौन सा समय है जो 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो मैंने जैसा आपको बताया बेटा कि 0 डिग्री का एंगल 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में कब बनता है बेटा, 12 बजे बनता है। ना तो 11 से 12 के बीच में बनता, ना ही 12 से 1 के बीच में बनता है बेटा। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा अभी थोड़े समय में। अब उसके बाद हम अगर बात करते हैं 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री के एंगल के बारे में बात करें, 5 से 6 बजे के बीच और 6 से 7 बजे के बीच। ये जो 180 डिग्री का एंगल है एग्जैक्ट 6 o'clock पे बनता है, ना तो 5 से 6 के बीच में बनता, ना ही 6 से 7 के बीच में बनता। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए यहाँ पर बेटा 2 घंटे का इंटरवल ऑफ टाइम है और बनता कितनी बार है, एक बार। इसीलिए 12 की बजाय 11 बार होता है। 12 घंटों में कितनी बार, एक बार। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 5 से 6 के बीच में आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि 5 से 6 के बीच में तो 180 डिग्री का बनता ही नहीं बेटा। हाँ, एग्जैक्ट 6 o'clock पे बनता है, परंतु उसके इन बिटवीन नहीं बनता बेटा। ऐसे ही 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। वो कब बनता है, एग्जैक्ट इन बिटवीन। ये बात थी हमारी बेटा वो एंगल जो हर घंटे में एक बार बनते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी एंगल हैं वो सभी हर घंटे में कितनी बार बनते हैं बेटा, 2 बार बनते हैं। अब अनदर एंगल की बात करो या किसी की भी, अब मैं दूसरी बात जो आप लोगों को सिखा रहा हूं, मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, छोटी सी एक बात सिखा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं एक फार्मूला दूंगा सिंपल सा। वैसे तो आप देखना किताबों में बहुत सारे फार्मूले हैं, परंतु वो बेटा फार्मूले ज्यादातर बहुत जगह पे मिस गाइड कर देते हैं, बहुत जगह पे गलत आंसर आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाऊंगा, उसी से आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। कैसे, जब भी आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम निकालते समय आपने क्या करना है, 2/11। और मैं इस 2/11 का भी जगह बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। डिव इनटू में A1 प्लस माइनस A2। देखो बेटा प्लस माइनस A1 A2 का अर्थ भी समझेंगे। पहले तो A1 का मतलब समझते हैं। यहाँ पर A1 क्या है बेटा, A1 जो बेटा छोटा नंबर होगा, जो आपका क्या होगा, छोटा नंबर होगा, जो छोटा डिजिट होगा बेटा, जिसपे हैंड होगी, जो बेटा छोटी हैंड होगी बेटा, जो आपकी छोटा टाइमिंग को शो करेगी बेटा, वो छोटे नंबर को A1 बोलेंगे। और A1 क्या है बेटा, छोटे नंबर को क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है 30 से। ये क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। जैसे मैं आप लोगों को A1 निकालना पूछूं कि 2 और 3 के बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि 40 डिग्री का एंगल कब होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, छोटी अंक क्या है, 2 है। तो आपने A1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 × में 30, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अगर आपसे क्या देते हैं 5 to 6, 5 से 6 बजे के बीच में आपको 25 डिग्री का एंगल निकालना है, तो आपने देखा छोटा नंबर क्या है, 5। तो A1 अगर आपको निकालना है तो 5 × में 30, मतलब A1 की वैल्यू क्या होगी, 150। तो A1 कैसे निकलता है, जो आपकी छोटी नंबर है, जो आपका छोटा अंक है, उसको किससे मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होता है। अब बात आ जाती है बेटा A2 क्या है, जो गिवन है बेटा, जो आपको गिवन है, वो क्या देता है 25 डिग्री। तो A2 क्या हो गया बेटा आपका 25 डिग्री। वो क्या देता है 40 डिग्री। तो A2 क्या है बेटा 40 डिग्री। ये प्लस और माइनस के बारे में अभी जिक्र करेंगे, बताऊंगा किस प्रकार आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन को एक तरह से नहीं, कई तरह से आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आगे बात समझ बेटा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन निकालते हैं, बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन निकालना है बेटा।
अब याद रखना बेटा एंगल क्या है, A1 कैसे निकलते हैं, जो छोटा अंक है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो A1 आ जाएगा, और A2 क्या होता है बेटा, जो गिवन है। अब क्वेश्चन में आ जाता है बेटा कि 5 to 6, 5 से 6 बजे के बीच कब 95 डिग्री का एंगल होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है बाय चांस। किससे बेटा, 5 से। मैं सिर्फ 180 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी किताबों में सिर्फ 180, 90 और 0 डिग्री का बताया हुआ है बेटा। मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो कहीं पर भी अप्लाई करोगे, हर जगह अप्लाई होगा आपका बेटा। 5 to 6, तो बेटा अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 2/11 इंटू में A1, तो छोटा अंक क्या है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 95, और दूसरी साइड में क्या होगा, 2/11 होगा बेटा, 5 into 30 एज इट इज होगा, और दूसरी बार क्या होगा, 95 डिग्री। तो बेटा ये क्यों किया, मैंने बताया था 0 और 180 को छोड़कर हर एंगल क्या बनते हैं, हर घंटे में 2 बार बनते हैं बेटा। तो जैसे हमने किया बेटा 2/11 इंटू में ये कितना हो जाता है 150, और ये क्या है बेटा 95, तो हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 445। ऐसे ही बेटा 2/11 इंटू में 150 माइनस 95, तो ये क्या जाता है बेटा 55। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा 10। इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा, ध्यान से देखिए, तो 4 4 5 ये 800 कितना आ जाता है बेटा आप लोगों का 445 के लगभग में, कुछ डबल हो जाता है बेटा, ओ सॉरी बेटा 530 150 है बेटा, तो ये कितना हो जाता है 5, और बेटा 9 5 14 4, और बेटा यहाँ पर 245। अब हम देखते हैं बेटा ये कितना जाता है, आ जाता है 490 को 11 से डिवाइडेड करोगे, डिवाइडेड करें में 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचता है 6। तो इसका मतलब एक आंसर आया 44 मिनट पर, एक आंसर आया 10 मिनट पर। कब बेटा 5 से 6 के बीच में अगर आंसर आया है तो इसका अर्थ हुआ कि 5:44 सही 6/11, और यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे कि 5:10 पर बेटा। तो दो बार ये एंगल बनता है, एक तो 5:44 से ही 6/11 पर, और दूसरा आंसर आ गया बेटा 5:11। दोबारा चेक कर लीजिए, 150 था माइनस 95 करे तो 55, 2/11 था। तो मैंने क्या बताया, A1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 30 से, और A2 क्या होता है जो गिवन आपका, बस डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए, यू कैन सोल्व, आप उसे निकाल सकते हैं बेटा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि A1 क्या है, A2 क्या है। A1 और A2 के बारे में खासकर आपको ध्यान से देखना है। मैंने कह दिया 2 से 3 बजे के बीच में, when 2 to 3, 2 से 3 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का एंगल होगा बेटा, कितने का 45 डिग्री का। तो बेटा आपको पता है, आपको एंगल निकालना है, और टाइम एंगल दिया है, टाइम निकालना है। तो 2/11 तो है ही है बेटा, इनटू में ये छोटा अंक क्या है 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई 30 प्लस 45, और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे 2/11 इंटू में 2 इंटू में 30 माइनस क्या लिखेंगे 45। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बेटा 2/11, 30 दूना 60, 60 और 45 क्या आ जाता है 105, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, डिवाइडेड करेंगे 11 से, तो ये 210 डिवाइडेड 11 से काटेंगे बेटा 1, ये क्या जाता है बेटा आपका 10 9, और ये क्या जाता है 1। तो इसका मतलब 19 सही 1/11 मिनट, मतलब 2:19 सही 1/11 बजे क्या समय होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा 25। और दूसरा आपने देखा 2/11 है इंटू में बेटा 30 दूना क्या होता है 60, और 60 माइनस 45 15, और 15 दूना क्या होता है 30, 11 से डिवाइडेड करेंगे तो 11 से डिवाइडेड करेंगे बेटा 11 दूना 22, 8 11। तो इसका मतलब आंसर क्या आया बेटा कि आपका आंसर आया 2:02 सही 8/11 मिनट पर भी कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा 45 डिग्री का होगा। दूसरा क्या होगा 2:19 सही 1/11। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो डायरेक्ट।
तो आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो उनके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरह से लिखा जा सकता है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं बेटा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में कह देता हूं कि 3 to 4 3 से 4 बजे के बीच में, ठीक है बेटा, 3 से 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे किस समय होगी। तो बेटा ये लेटेस्ट ट्रेंड है, किस समय होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है आजकल एसएससी वगैरह में। तो ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। अब बेटा या तो ये क्वेश्चन आ जाए या आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 से 4 बजे के बीच में कितने मिनट का गैप है बेटा, 7 मिनट का। मैंने बताया था मिनट की सुई हर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल तय करती है बेटा, 6 मिनट का। अगर 6 मिनट का करती है, या तो 3 से 4 बजे के बीच में आपसे पूछ ले कि 6 गुना में 7 कि 42 डिग्री का कोण कब बनेगा, या आपसे पूछ ले कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे या 7 मिनट पीछे कब होगी, तब भी आपको ऐसा ही यूज करना है, सेम प्रोसेस होगी बेटा। तो आइए हम बात करते हैं अब उसके बारे में कि बेटा 2/11 तो है ही है, अब 3 है और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से बेटा A1 की वैल्यू प्लस कितना है बेटा 45। अब प्लस है बेटा, अब दूसरी साइड में कुछ बच्चे ऐसा भी लिखेंगे 2/11 इंटू में 3 इंटू में 30 माइनस 42 डिग्री। अब ध्यान से देखना कि 42 डिग्री के बारे में अब दो बातें आती है यहाँ पर। तो 30 या 90 प्लस में 42, 90 माइनस 42। तो बेटा 2/11 इंटू में 90 प्लस 42 132, तो इसका मतलब 264 डिवाइडेड 11, 90 माइनस 42 2/11 इंटू में 11 में से 2 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, 48। तो बेटा 48 दूना 96/11। तो अगर डिवाइडेड किया जाए तो 11 दूना 22 आ जाता है, और ये क्या बचता है बेटा 4 11 चौक 44। तो इसका मतलब कितने डिग्री बेटा 24। तो समय क्या है बेटा 24 मिनट। यहाँ पर देखिए 11 8 88 क्या बचता है बेटा, यहाँ पर 8 ही बचता है 8/11। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो बेटा यहाँ पर दो आंसर आपके लिए बड़े अच्छे हैं और दोनों बच्चे आंसर लिखेंगे कि ठीक है। नहीं, आपसे पूछा गया कि 7 मिनट की सुई आगे है। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो बेटा मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए, तो बेटा 24 मिनट पे ही हो सकती है। और आपने क्या किया यहाँ पे प्लस, और 8 मिनट पे बेटा घंटे की सुई कब बेटा 3 बजे के बजे। अगर हम देखें यहाँ पर घंटे की जो सुई होगी और मिनट की सुई क्या है पीछे होगी, किससे बेटा घंटे की सुई से। अब आपको याद रखना है क्या चीज, अब क्या पूछी गई है बेटा घंटे की सुई। अगर निचले वाले क्वेश्चन को देखें 42 डिग्री कब होगा, तो दोनों आंसर ठीक है बेटा। अगर वो क्वेश्चन में देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि 3 से 4 किस मिनट की सुई आगे, बेटा याद रखना यदि मिनट की सुई आगे है किससे, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से आगे है, तो हमेशा क्या होगा बेटा प्लस होगा, हमेशा क्या होगा प्लस। अदरवाइज बेटा इससे रिवर्स सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर करते हो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। बेटा याद रखना 3 से 4 बजे के बीच में घंटे की सुई मिनट की सुई से 7 मिनट आगे कब होगी, या फिर बेटा 42 डिग्री का एंगल कब होगा 3 से 4, दोनों बातें सेम है। बट अगर 42 डिग्री का आंसर निकालना है तो दोनों ठीक है। अगर 7 मिनट की आगे है तो आगे में हमेशा प्लस वाला आंसर लेना, बैक साइड की पूछता है, पीछे पूछता है तो हमेशा क्या करते हैं बेटा माइनस की बात करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में ध्यान से सुनना कि किस तरह से हम इस बारे में बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि
6 to 7, 6 से 7 बजे के बीच, 6 to 7 टाइम क्या है, 6 से 7 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 8 मिनट आगे होगी, 8 मिनट आगे होगी। तो जब भी आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन किया जाए, आगे होगी तो प्लस करना और पीछे होगी तो क्या करना है, माइनस। तो 8 मिनट का आंसर का मतलब क्या है, 8 मिनट का मतलब हर मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो आपसे 8 6 48, तो आंसर क्या पूछा कि 48 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और जब मिनट की सुई क्या होगी, आगे होगी किससे, हॉर्स हैंड से। तो बेटा आपको पता है टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2/11। A1 बेटा क्या लिखेंगे, 6 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। अब यहाँ प्लस करें या माइनस करें बेटा, इनटू में क्या लिखेंगे बेटा, 48। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब मिनट की सुई आगे हो तो प्लस करते हैं, अगर मिनट की सुई पीछे है तो क्या करते हैं उस समय में माइनस, क्योंकि एक ही टाइम होगा बेटा वो। अब बेटा 6 × 18 180 प्लस में 48। तो बेटा 2 × में 228 228 डिवाइडेड 11। अगर हम बात करते हैं 456 डिवाइडेड 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11, क्या बचता है बेटा 5। तो इसका मतलब कब होगी बेटा, 41 मिनट, 41 सही 5/11, मतलब 6:41 सही 5/11 बजे क्या होगी बेटा, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी, कब, 6 से 7 के बीच में। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन बेटा मैं थोड़ा सा अच्छा एक और क्वेश्चन बताता हूं, जहां पर आप पजल हो सकते हो, जहां पर आप फंस सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में कहूं कि 12 से 1 के बीच 110 डिग्री का एंगल कब होगा, 110 डिग्री। अब याद रखना मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ 180 और 0 डिग्री का एंगल ऐसा होता है जो बेटा हमेशा एक बार बनता है हर घंटे में, बाकी सभी एंगल कितनी बार बनते हैं, 2 बार। तो अब यहाँ पर कुछ बातें समझना कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा आपने देखा कि 12 का मतलब क्या होता है, देखो बेटा घड़ी में अगर आप ऐसे जाते हो बेटा, यहाँ पे 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है बेटा आपका 9 है, 1 2 3, आप इस तरह से बढ़ते जा रहे हो। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो तो या तो जब 12 पे कम पहुंचोगे बेटा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, तो आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो 12 इंक्लूड करते हो, परंतु जब यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो 0, 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, याद रखना बेटा। तो इस तरह जब भी हम 12 को इंक्लूड करेंगे तो 0 के बेस पे हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा क्या होगा उस समय क्या होगा 12 से 1 के बीच में, तो 2/11 इंटू में 0 इंटू में 30 प्लस बेटा क्या है 110 डिग्री। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति आ जाती है 2/11 इंटू में 0 इंटू में 30 माइनस 110 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर माइनस का निशान आ गया तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिक्कत आ जाएगी, तो आप यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करोगे। अब एक टाइम निकालते हैं 2/11 का, तो 2/11 है बेटा इंटू में बेटा क्या होगा, ये 0 हो गया और ये 110 है तो इंटू में 110, तो 220 डिवाइडेड 11, तो इसका मतलब 20। अब हमें पता लग गया एक टाइम तो होगा 12:20। अब दूसरा समय क्या होगा, अगर वो पूछ लिया जाए कि दूसरा समय क्या होगा, तो आपको 110 से तो बेटा अब आप निकाल ही नहीं पा रहे, तो आप ध्यान से देखना पूरा एंगल, कोई भी घड़ी होती है बेटा, मान लो यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, एक ये एंगल है तो दूसरा एंगल क्या है, ये है। इंटीरियर एंगल 110 का है जिस समय, तो दूसरा एंगल कितने का बढ़ेगा बेटा, 250 का। क्यों, क्योंकि बेटा टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का होता है। जब आपको ऐसी कोई भी स्थिति दिखाई दे, ज्यादातर इसी केस में आता है, यही क्वेश्चन मिलता है बेटा, कि अगर आपको क्वेश्चन में लगे कि एक एंगल तो आपका निकल गया, दूसरा एंगल निकलने में माइनस आ रहा है, तो आप अपनी व्यवस्था को बदल लेना।
ये 110 डिग्री। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि 110 डिग्री जो है वो 110 से निकाल सकते हैं, या उसका दूसरा मतलब है 250, क्योंकि दोनों का जोड़ देख लो बेटा कितना होता है 360। मान लो आपको 140 डिग्री की बात करता है और यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आ गई, तो 140 इसका मतलब वो दूसरा कितना होगा 220 डिग्री। एक एंगल 140 से निकलेगा तो एक इससे निकलेगा 220 से। ऐसे ही एक एंगल 110 से निकलेगा तो दूसरा एंगल किससे निकलेगा 250 से। अब 250 से एंगल निकालते हैं तो बेटा क्या आता है 2/11 इंटू में 0 इंटू में 30 प्लस 250। अब 250 है बेटा, ये 0 है, डबल हो जाएगा 500 डिवाइडेड 11, 11 चौक 44। अब बेटा क्या बचता है 6 बचता है, 11 पंजे 55, 5 बचता है, तो आंसर क्या जाएगा 45, 5 11। मतलब क्या हुआ बेटा कि 12:45 सही 5/11 बजे ये क्या होगा बेटा टाइमिंग होगा। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोच सकते हो, निकाल सकते हो बेटा। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो बेटा। अब दोबारा से सुन लीजिए बेटा, मैंने आज आपको क्या सिखाया, मैंने आज आपको सिखाया कि किस तरह से आप किसी भी एंगल, तो बेटा हमने क्या सीखा एक बार रिवाइज के तौर पे बता देता हूं कि आपने एक फार्मूला सीखा कि 2/11 कोई भी आपको टाइम निकालना है 2/11 इंटू में A1 प्लस A2 या माइनस A2। प्लस और माइनस हर दोनों जगह पे करेंगे जहां पर बेटा 2 बार एंगल बनता है। बेटा 0 और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल हैं वो हर एंगल 2 बार बनता है हर घंटे में, बाकी 0 और 180 डिग्री एक बार बनता है। हाँ मैंने बताया था कुछ समय ऐसा भी आता है कि 2 घंटों में वो एक ही बार बनता है 180 का डिग्री। कब बेटा, जब आपका टाइमिंग 5 से 7 बजे के बीच की बात करते हैं तो 180 का डिग्री का एंगल एक बार बनता है। जब बेटा 11 से 1 की बात करते हैं 2 घंटे का टाइमिंग है, परंतु एग्जैक्ट 12 बजे ही वो एंगल बनता है 0 डिग्री का बेटा। तो इसके अलावा मैंने A1 निकालना सिखाया। A1 क्या होता है, A1 का मतलब है जो छोटी नंबर है उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई 30 से। और A2 क्या है बेटा, जो गिवन होता है, जैसे वो कह देता है कि 45 डिग्री का एंगल कब होगा, तो A2 क्या गया 45। वो कह देता है 50 डिग्री का एंगल कब होगा, तो A2 की वैल्यू क्या जाती है 50 बेटा। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। अब आ जाती है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज। आपने देखा होगा बेटा मिरर इमेज का क्वेश्चन भी बहुत बार आपके कंसेप्ट में आपके एग्जाम में आ जाता है बेटा। तो मिरर इमेज को ध्यान से समझिए। जब आप मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज में बेटा अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से एक बात देखिए बेटा, 6 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक बात देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पर कि 11 ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने बेटा आपने एक चीज दिखाई देगी, मिरर जब भी चेंज करता है वो लेफ्ट और राइट को चेंज करता है, ना कि लो और बॉटम को या हेड और बॉटम को। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका सर ऊपर और पांव नीचे ही होते हैं, बट आपका लेफ्ट राइट शो करता है और राइट क्या करता है लेफ्ट शो करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब नीडल 6 से और बेटा 12 से 6 के बीच में रहेगी तो नीडल आपकी हमेशा ठीक रहेगी स्ट्रेट में। जब वो 1 पे आएगी बेटा तो बेटा 12 से 1 आगे तो वो शो क्या करेगी 12 से पीछे 11 पे। अब ध्यान से देखिए 11 और 1 क्या होते हैं 12, 10 और 2 क्या होते हैं 12, 9 और 3 क्या होते हैं 12, 8 और 4 क्या होते हैं 12, और 6 और 7 और 5 क्या होते हैं 12। तो दोनों का सम कितना बना 12। तो जब बेटा 4 पे थी तो 8 पे दिखाई देगी, 5 पे है तो 7 पे, 9 पे है तो 3 पे, 10 पे है तो 2 पे, 11 पे है तो किस पे दिखाई देती है 1 पे। तो दोनों का जोड़ कितना बना बेटा टोटल, तो 12 बजे। तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो 12 और 12 o'clock का मतलब क्या होता है, 12 o'clock का मतलब होता है 11:60। मतलब अगर आपको कोई भी टाइम निकालना है मिरर इमेज का निकालना है तो आप आसानी से उसको 11:60 में से माइनस कर सकते हैं।
आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा कि घड़ी में देखने पर, अब क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि घड़ी में देखने पर अगर आपसे क्या दे दिया जाए 8:35 है, कितने मिनट है बेटा 8:35 है, तो अगर इसको मिरर में देखा जाए तो वो समय क्या होगा। या क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एक मिरर में देखने पर किसी घड़ी का जो समय है वो 8:35 है, तो रियल में वास्तव में टाइमिंग क्या होगा। तो दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, बताया 12 बजे का मतलब क्या होता है 11:60, तो हमने क्या किया 11:60 में से माइनस कर दीजिए। तो बेटा ये 5, ये 5 3 2, ये बेटा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:25। अगर बेटा ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूं कि आपसे क्या देता हूं कि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया उसने आपको दे दिया कि 7:48 है, तो बताइए घड़ी में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो क्या करेंगे आप 11:60 में से 7:48 को माइनस कर दीजिए। 7:48 को माइनस किया तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाता है 12 और यहाँ पे 4, तो आंसर क्या होगा 4:12। इसी तरह अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले जाता है कि 17:35 है, तो अगर घड़ी में देखे तो क्या समय दिखाई देगा। याद रखना अगर टाइम 11:60 से ज्यादा है, 11:60 से ज्यादा है, तो याद रखना आपने उसको बेटा 23:60 में से माइनस कर देना। 12 की बजाय किसमें से बेटा 24 बजे, मतलब कि 23:60 में से माइनस कर दो, तो आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम 23:60 में से इसको माइनस करते हैं, तो ये क्या जाता है 5, ये क्या जाता है बेटा 2, और यहाँ पर बेटा आ जाता है कितना आपका 6, और ये कितना आ जाता है 25। तो इसका मतलब क्या टाइमिंग होगा कि 6:25 होगी। कितनी होगी बेटा 6:25। तो आप इस तरह से कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बट आपको सीखने हैं कि वो करते कैसे हैं। क्वेश्चन आसान है कि आपको ये पता लग गया कि जब भी आप मिरर इमेज की बात करोगे तो मिरर इमेज में आपको दो ही कॉन्सेप्ट है। अगर टाइम 12 से ज्यादा है तो बेटा 23:60 में से, या फिर क्या बेटा 12 से कम है तो 11:60 में से माइनस करना है, और 11:60 से ज्यादा है तो क्या करना है 23:60 में से माइनस करना है मिरर इमेज में। बट अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि 2:21 सही 9:11 का समय है, और अगर आप मिरर में देखते हो तो क्या समय दिखाई देगा, तो आपने क्या करना है बेटा इसको माइनस करना है किसमें से बेटा 11:60 में से। आप इसको 11:60 में से माइनस करना है बेटा। तो 11 में से 2 गए कितने होते हैं बेटा 9 आ गया बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा 9 अब कितने मिनट है, ये 60 मिनट है, और यहाँ पर क्या है 21 से 9/11। अगर आपको मिनट का कॉन्सेप्ट पता है और माइनस करने का नहीं पता, तो मैं आपको एक बात नहीं सिखा रहा हूं बेटा कि 60 में से माइनस करना है 21 सही 9/11। तो बेटा विदाउट एलसीएम, बिना एलसीएम के आप इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बेटा। अब देखिए बेटा जब भी आपके पास कोई भी माइनस का ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि एक संख्या फ्रैक्शन में और एक विदाउट फ्रैक्शन और उसको माइनस करना है, तो आप बिना एलसीएम के डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हो। याद रखना बेटा ये 21 है, आप उसको हमेशा नेक्स्ट नंबर माइनस करना। तो 60 में से 22 माइनस करेंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 38। और बेटा माइनस का है ये फ्रैक्शन में 9/11 है, तो 9 और 11 का अंतर कितना होता है 2, और डिवाइडेड में 11 है, तो इसका मतलब 28 से 2/11। मतलब आंसर आ जाएगा कि 9:28 से 2/11 बजे। दोबारा फिर सुन लीजिए बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपने 60 में से माइनस करना है 15 सही 3/7 माइनस करना है, तो 15 की बजाय आप उसका नेक्स्ट नंबर देखिए 16 होता है, तो 60 में से 16 माइनस कीजिए। 60 में से 16 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका क्वेश्चन में कितना आ जाएगा बेटा 44। अब माइनस का निशान है, 3 और 7 का अंतर देखिए कितना है 4, और डिवाइडेड में 7 था, तो आंसर क्या आ जाएगा 44 × 4/7। या आपसे क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी माइनस करने के लिए आ जाए, मान लो 60 में से आपने माइनस करना है, केवल 60 ही नहीं है कोई भी संख्या आ जाए,
बेटा अगर आपके क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन और एक विदाउट फ्रैक्शन और माइनस का कॉन्सेप्ट है तो हमेशा नेक्स्ट डिजिट को माइनस करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। मान लो 60 में से आपने माइनस करना है 43 सही 8/19, ये माइनस करना है तो बिना एलसीएम के तो 43 की बजाय क्या माइनस करेंगे 44। 60 में से 44 माइनस किए तो क्या आएगा बेटा 60 में से 44 माइनस करके 16 आ जाएगा। माइनस का निशान है 8 और 19 का अंतर कितना है 11 और डिवाइडेड क्या आ जाएगा। तो आप इस तरह से बिना हेजिटेशन के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ब्रीफ में याद हो जाए बेटा। अब देखिए बेटा ध्यान से यहां पर मैं आपसे कह देता हूं कि ये बताइए कि 6:38 सही 2/11 बजे हुए हैं और इसकी घड़ी की मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या करनी है। तो 6:38 है तो आपको पता है 11 से कम है तो 11 60 में से माइनस करेंगे 6:38 सही 2/11 तो 11 में से 6 गए क्या होता है 5 बेटा। यहां पर मैंने बताया था, मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया कि 60 - 38 सही 2/11 अगर माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा 39 तो कितना बचेगा बेटा 21 और 2 और 11 का अंतर कितना होता है 9 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 11। तो इसका मतलब क्या समय होगा कि 5:21 सही 9/11 बजे उसमें मिरर इमेज होगी बेटा। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो मिरर जो इमेज है वो एग्जैक्ट होती है परंतु वाटर इमेज का जो क्वेश्चन आता है वो कभी एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है। वो क्या हो सकता है अब उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप वाटर इमेज के क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे बेटा। और वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में आपका बेटा अप और डाउन बॉटम, अप और बॉटम क्या हो सकता है चेंज, लेफ्ट और राइट सेम रहता है जैसे हमने बात की। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा वाटर इमेज, वाटर इमेज की बात करते हैं कैसे। ये बेटा आपकी एक घड़ी है, ये यहां पर 12 का टाइमिंग, 3 का, 6 का और ये क्या है 9 का। ये 1 o'clock 2 4 5 7 8 10 11। अब बेटा वाटर इमेज में क्या होता है, ये जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट होता है बेटा। 3 और 9 पे जो नीडल होती है वो हमेशा 3 पे दिखाई देती है, 9 की 9 पे दिखाई देती है, बाकी सभी क्या होगी चेंज। अब बेटा ये 2 वाली नीडल होगी तो ये कहाँ पे दिखाई देगी 4 पे दिखाई देगी। अगर ये 10 वाली होगी बेटा तो 9 से 1 आगे है तो 9 से 1 पीछे 8 पे दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखिए इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है बेटा। तो 2 वाली 4 पे है बेटा, 8 वाली 10 पे है। इसी तरह से आप देखिए बेटा 8 और 10 क्या हो गए 18, 2 और 4 क्या हो गए बेटा 6। तो आप जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कोई भी टाइम कि बेटा आपके क्वेश्चन में 12:45 है तो घड़ी में क्या दिखाई देगा, तो बेटा ये नीडल 12 पे 45 पे है तो जो हार्स की नीडल होगी वो यहाँ पे होगी और एक नीडल कहाँ पे होगी ये। एक नीडल आपकी 1 से पहले होगी थोड़ा सा और एक 9 पे होगी बेटा ये, और जब ये दूसरी साइड में जाएगी तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि एक ये यहाँ पर होगी बेटा, ये मैं ओरिजिनल बना देता हूँ। अब ओरिजिनल ये क्या है बेटा 12:45। जब मैं इसको कॉम्बिनेशन चेक करता हूँ घड़ी का तो बेटा ये नीडल आपकी कहाँ पर होगी, ये 9 पर ही होगी बेटा, और ये कहाँ पर होगी बेटा, ये यहाँ पर होगी आपकी। देखो बेटा 12 से 3 से कितना पीछे 1 2, तो बेटा यहाँ पर ये नीडल यहाँ पे होगी। तो अब ध्यान से देखिए कि एक नीडल आपकी 5 से यहाँ पर है बेटा 5 के लगभग में, तो एक नीडल 9 पे है। क्या आप इसको 5:45 बोल सकते हो या 6:45 या 4:45 कहोगे बेटा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो याद रखना बेटा इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
तो बेटा मैं मिरर इमेज के बारे में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि 18:30 का टाइमिंग लेना अपने पास। क्या लेना है? 18:30 का। 18:30 का समय लेना है और 18:30 से आप डायरेक्ट आंसर निकालना सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग एक बात और प्रूव कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन आ गया बेटा कि 12:45। तो आप किस में से माइनस करते हैं? 18:30 में से। अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी माइनस करने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो करते हैं 10 में से 5 गए 5, क्या बचता है? 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर क्या है बेटा? 7 बचा, 7 में से 2 गए 5। तो 5:85 जो आपका क्या होगा? गलत होगा। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे 30 मिनट है, आपने 100 के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, जबकि मिनट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 60। तो या तो 18:30 या इस 18:30 को हम 18 को 1 हॉर्स कम कर दे, ये 17 आ जाए, और 30 में 60 मिनट जोड़ दे, तो ये क्या हो जाता है? 17:90। तो याद रखना, जब आपकी मिनटें 30 से ज्यादा निकालनी हो तो बेटा आप माइनस करोगे 17:90 में से, और जब आपको मिनटें 30 से कम निकालनी हो तो आप माइनस किससे करोगे? 18:30 से। तो 17:90 में से अब हम माइनस करते हैं 18:30 का दूसरा मतलब क्या हुआ? 17। 18 में से 1 घंटा कम कर दिया 17 बेटा, और 1 घंटे की जो 60 मिनट है वो मिनट में ऐड कर दीजिए, तो 12:45 यहाँ पर हो जाते हैं बेटा। तो 12:45, तो बेटा यहाँ पे 45 ही आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो याद रखना, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपका आंसर 5:45 है। अगर आपके आंसर में ऑप्शन में 5:45 नहीं है तो बेटा आपका आंसर 4:45 भी हो सकता है। याद रखना बेटा, क्या हो सकता है? 4:45 भी हो सकता है और 5:45 भी। तो वाटर इमेज एग्जैक्ट कभी नहीं बनती, क्योंकि उसमें नीडल्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब 5 की सुई हॉर्स की सुई 45 मिनट आगे चलती है तो वो इतना शो नहीं करती। जैसे हम कोई भी बात मान ले, किसी भी क्वेश्चन को देख ले, जैसे मैं प्रूव कर देता हूँ इस बात को। यहाँ पर देखिए कि 1:30 है, अब 1:30 अगर आप देखते हो रियलिटी में, तो 1:30 आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी हॉर्स हैंड है और ये क्या है? मिनट हैंड। अगर मैं इसको स्थिति को देखूं तो बेटा ये 3 से कितना आप पीछे है बेटा? यहाँ पर 1 हो, तो बेटा ये वाली नीडल, हॉर्स की नीडल आपकी यहाँ पे होगी, और 30 मिनट है बेटा, तो 6 से विपरीत क्या होगी बेटा? ये होगी। अगर आप इसको वाटर में देखोगे तो ये इमेज। अब देखिए बेटा, एक नीडल 12 पे और एक 4 और 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है। एक नीडल कहाँ पे है बेटा? 4 और 5 के बिल्कुल बीच में। तो बेटा क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरे नेट 4 बजे ये हॉर्स की नीडल या 4 पे होगी या फिर क्या होगी? 5 पे। तो क्वेश्चन में या तो बेटा ये एग्जैक्ट टाइम आएगा। मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। अब आप अगर इसको देखते हो यहाँ पर, क्या 1:10 का मतलब 4:30 होगा? या ये तो नीडल बेटा आधे में है, इसमें बीच में है, और यहाँ पर एग्जैक्ट 12 पे है, तो ऐसा तो कभी ये शो ही नहीं करती। तो इसीलिए वहां पर क्या जाती है दिक्कत। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 1:30 है, तो किस में से माइनस कर दो बेटा? 18:30 में से माइनस कर देते हैं। 18:30 में से माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाता है? 17:30, 17:0, और 17:0 का मतलब होता है बेटा 5 बजे। क्या मतलब होता है? 5 बजे। या तो आपका आंसर 5 आएगा, और या बेटा इससे एक कम क्या आएगा? 4। तो वाटर इमेज में बेटा बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एक कम करके ही शो किया गया है। तो वाटर इमेज में एग्जैक्ट इमेज कभी नहीं बनती, इसलिए वहां पर आंसर में कंफ्यूजन आ सकती है। दूसरी बात क्या सीखी है कि 18:30 है या तो 17:90। 90 कब लेंगे? जब मिनटें आपको 30 से ज्यादा माइनस करनी है। जैसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने लिख दिया कि 9:45 है, वाटर इमेज क्या होगी?
तो आपकी वाटर इमेज 45 मिनट 30 से ज्यादा है, तो आप किस में से माइनस करेंगे? 1790 में से। 1790 में से माइनस किया 45 का 45 बेटा माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? 8। तो आंसर क्या आ गया? 8:45। एक आंसर ये है, दूसरा क्या बताया? 1 घंटा कम कर दो, क्या लिख सकते हैं? 7:45। या तो ऑप्शन में 8:45 होगा या फिर क्या होगा? 7:45। दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं होगी बेटा। बात समझ आई? आंसर में या तो 8:45 होगा या फिर क्या होगा? 7:45 का आंसर होगा बेटा आपका। इसी तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वाटर इमेज का, वाटर इमेज के हमेशा एक एग्जैक्ट आंसर हम क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि वही होगा, चेंज भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपको मैं सिखा रहा हूं कि हर जगह पे किताबों में दिया हुआ है कि ये माइनस कर दो, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं, मैंने आपको बोल दिया कि 4:40 है, तो आप किस में से माइनस करेंगे बेटा? 4:40 मिनट 40 है, 30 से ज्यादा है, तो किस में से माइनस करेंगे? 1790 में से। तो ये 50 मिनट आ गई, और 17 में से 4 गए, कितना होता है बेटा? यहाँ पर 13, और 13 का मतलब होता है 1:50। 13 में से 12 माइनस कर दियो, क्योंकि जो भारत में जो वॉच टाइम है वो 12 हॉर्स के अकॉर्डिंग है, तो 12 माइनस कर दीजिए। जब भी आपको 12 से ज्यादा आंसर आए तो 1:50। इस तरह से आप आंसर कोई भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं बेटा वही कि 1790 में से आपको माइनस करना है 5:19। तो अब आप 1790 नहीं लोगे बेटा, अब 19 मिनट है, तो आप क्या लोगे? 18:30 ले लीजिए, और 5:19 को माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे 10 में से 9 गए, 1, यहाँ पर कितना बचता है बेटा? यहाँ पर 2, 1 आ गया बेटा, यहाँ पर आ जाता है बेटा 18 में से 5 गए 12, 13। तो 13 का मतलब क्या हो जाता है? 1:11। तो आप इस तरह से कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहाँ पर भी हम बेटा अगर फ्रैक्शन में टाइमिंग आ जाए तो वहां यहाँ पर भी हम एक बार फ्रैक्शन के टाइमिंग को देख लेते हैं कि किस तरह से हम माइनस करेंगे। ये आपको पता है बेटा कि मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि 8:43 सही 3/11 बजे हुए हैं, तो मिरर में क्या इमेज होगी? तो आप किसमें से माइनस करोगे बेटा? 1790 में से माइनस करोगे। 17:90 में से माइनस करनी है क्या बेटा? 8:43 सही 3/11। तो याद रखो बेटा 17 और 8 का अंतर कितना होता है? माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 9। अब 90 में से क्या माइनस करना है? 43 की बजाय क्या लिखेंगे? 44 माइनस करते क्या आएगा बेटा? आपका 46। 90 में से 44 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा बेटा? आपका 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 4 गए 4। तो इसका मतलब ये आ गया। अब माइनस का निशान है, 3 में से 11 माइनस करने हैं तो क्या बचेगा? 8। तो इसका मतलब 8/11। तो मिरर वाटर इमेज क्या होगी? 9:46 सही 8/11। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अभी पीछे कुछ पेपर में ऐसे फ्रैक्शन में आया था, बच्चे वहां पर पजल हो गए, तो आपको ये सिखा रहा हूं बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना कि किस तरह से आप माइनस करते हो जब फ्रैक्शन की बात आती है। मान लो क्या देता है कि 7 बजकर आपके मिनट जो है वो 17 सही 19/23 मिनट है। आपसे क्या देता है कि वाटर इमेज, तो वाटर के लिए आप किस में से माइनस करेंगे? 18 30 में से माइनस करेंगे। 18 30 में से 18 में से 7 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 11 बेटा। अब ये 17 है, 30 में से माइनस करना है, तो बेटा 17 की बजाय क्या माइनस होगा? 18। तो कितना बचेगा? 12। 17 से नेक्स्ट डिजिट देखिए क्या होता है? 18। तो 12 बचा। माइनस का निशान है, माइनस कर रहे हैं, तो बेटा 19 और 23 का अंतर कितना होता है? 4। और डिवाइडेड क्या लिखेंगे? 23। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11:12 सही 4/23 बजे। तो इस तरह से बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप उसको आसानी से, ये तीनों क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए, वाटर इमेज, मिरर इमेज और बेटा टाइम निकालने का, ये बेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैं क्लोक में आपको एरर सिखाऊंगा। जो बच्चे यूपीएससी या बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा उनके लिए भी वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज
संजय राणा सिविल एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ए लॉट ऑफ थैंक्स। भगवान आपकी बहुत जल्दी बेटा मनोकामना पूरी करे और आपको जल्दी से जॉब प्राप्त हो जाए, यही मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।